सब्सक्राइब कीजिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल को और सुनिए हिला देने वाली एक और नई हॉरर स्टोरी। रात ठीक 8:15। कुछ दिन से बहुत तेज़ गर्मी होने के बाद आखिर आज बारिश आ ही गया। सिमरन की ट्यूशन रात 8:30 बजे छुट्टी होती है। आज सिमरन जब घर से निकली थी तब बारिश नहीं हो रहा था, इसीलिए सिमरन अपने साथ छाता लेकर नहीं निकली थी और इसीलिए ट्यूशन छुट्टी हो जाने के बाद भी उसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा बारिश रोकने के लिए। सिमरन एक गांव की लड़की है। 2 महीने पहले वो इस शहर में आई है। गांव की एक स्कूल में स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए इसी शहर की एक कॉलेज में सिमरन अपना एडमिशन करवाया है। सिमरन जहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है वहाँ से अपने घर वापस आने में सिमरन की 20 से 25 मिनट लगता है। 1 घंटा तक इंतज़ार करने के बाद सिमरन घर के बाहर हाथ रखकर देखा, बारिश अभी भी रोका नहीं, पर पहले से थोड़ा कम हुआ है। सिमरन ने सोचा और कितनी देर तक इंतज़ार किया जाए। आखिर सिमरन ट्यूशन सेंटर से निकल ही पड़ा अपना घर जाने के लिए। घर पे पहुंचने के लिए मेन रोड छोड़कर सिमरन को एक छोटी सी गली से गुजरना पड़ता है। उस गली के दोनों तरफ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होने की वजह से गली के अंदर थोड़ा अंधेरा भी रहता है और उस गली के अंदर आते ही सिमरन थोड़ी मुसीबत में पड़ गई। बहुत बारिश होने की वजह से गली के ड्रेन पानी से भर गया है और ड्रेन भर्ती होने की वजह से रास्ता भी पानी से भर गया था। सिमरन ने देखा उसकी दोनों पैर पानी में डूब गए हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर गली की उल्टी तरफ से कोई गाड़ी आ जाए और उस गाड़ी को साइड देने के लिए सिमरन ड्रेन के अंदर ना गिर जाए। ये सब सोचकर सिमरन सामने की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन 2-4 कदम आगे बढ़ते ही सिमरन ने देखा गली के अंदर रजनीगंधा फूलों की एक तेज़ खुशबू छाए हुए है। वो खुशबू इतना तेज़ था कि सिमरन को सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था। अचानक सिमरन को ऐसा लगा कि जैसे उसकी पीछे पीछे उसे फॉलो करते हुए कोई आ रहा है। रास्ता एकदम सुनसान। अब सिमरन को थोड़ा थोड़ा डर लगा। इसके बाद सिमरन ने थोड़ी हिम्मत से पीछे घूमकर देखा और पीछे घूमते ही सिमरन को दिखाई दिया सफ़ेद कुर्ती और नील कलर का जीन्स पहनकर उसकी पीछे पीछे एक लड़की आ रहा है। अंधेरा होने की वजह से सिमरन ठीक से उस लड़की की मुंह नहीं देख पा रहा था। थोड़ा करीब आने के बाद सिमरन को उस लड़की की होठों के नीचे एक छोटी सी तिल नजर आया। उस लड़की ने धीरे धीरे करीब आकर सिमरन को कहा, क्या तुम इसी रास्ते से जाओगे? सिमरन ने कहा, हाँ। फिर उस लड़की ने कहा, मैं भी इसी रास्ते से जाऊंगा, चलो मैं तुम्हें आगे छोड़ देती हूँ। अगर थोड़ी भी बारिश हुआ ना तो ही इस रास्ते में पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के लोग यहाँ की ड्रेन को कभी साफ नहीं करता। मैं आगे आगे चलती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद सिमरन उस लड़की को फॉलो करते करते आगे की तरफ बढ़ने लगे। बारिश होने की वजह से सिमरन की सारा कपड़ा भीग गया था
और सिमरन को बहुत ठंड भी लग रहा था। ऐसे एक साथ चलते चलते सिमरन की एक हाथ उस लड़की की चेहरे के साथ एक बार टच हो गए और सिमरन चमक कर अपना हाथ हटा लिया, क्योंकि सिमरन को ऐसा लगा जैसे वो किसी जिंदा इंसान की शरीर नहीं, किसी लाश को छुआ है, क्योंकि उस लड़की की शरीर बहुत ठंडा था। इसके बाद सिमरन उस लड़की से थोड़ी दूरी बनाकर उसकी पीछे पीछे चलने लगे और चलते चलते सिमरन बस एक ही बात सोच रहा था कि जिंदा इंसान की शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है। इस तरह चलते चलते सिमरन अपने घर के सामने आकर पहुंच गए। घर के सामने पहुंचने के बाद सिमरन उस लड़की से पूछा, क्या तुम अकेले जा पाओगे? उस लड़की ने कहा, यहाँ से 4-5 घर के बाद मेरा घर है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को शुभ रात्रि कहकर अपने अपने घर पे चले गए। इसके बाद सिमरन को हर समय एक चीज महसूस होने लगा, जैसे हर समय कोई उसे फॉलो करता रहता है, उसके आसपास घूमता फिरता रहता है। और सिमरन को जब भी ऐसा महसूस होता वो अपने चारों तरफ अच्छी तरह से देखता, लेकिन सिमरन को कोई नहीं दिखाई देता। आधी रात में दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ हुआ। बिस्तर से उठकर सिमरन दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर कोई नहीं है। सिमरन जब सोए रहते हैं, एक ठंडा सा हाथ उसकी चेहरे पर घूमता फिरता रहता है और सिमरन अपना आँख खोलते ही उसे और कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो हाथ कहीं गायब हो जाता है। कभी कभी बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आता है। सिमरन ने सोचा शायद शावर की प्रॉब्लम होगी। कभी कभी बारिश के दिन ट्यूशन सेंटर से अपने घर वापस आने की समय सिमरन को बहुत धीरे धीरे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगा। आजकल की मॉडर्न लड़की है सिमरन, भूत प्रेत को वो नहीं मानता, लेकिन सिमरन को ये सब भूत प्रेत की कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सिमरन जब गांव से आई थी तब अपने साथ 2-4 भूत प्रेत की कहानी की बुक्स लेकर आई थी। सिमरन को लगा रात जागकर वो सब कहानी पढ़ने की इफ़ेक्ट है ये, इसीलिए सिमरन अपने साथ घटता रहा सारे अजीबो गरीब घटनाओं को एकदम नॉर्मल समझा। इसके बाद ऐसे ही गुजर गए 1 महीने। एक रात सिमरन अपने दोस्तों के साथ उसकी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद अपने घर वापस आ रहा था। उसकी एक दोस्त उसे गली के मुंह तक छोड़ने आया था। रात अंदाज 10 बजे होंगे। 2-4 कदम आगे बढ़ते ही अचानक शहर की सारे लाइट्स एक साथ ऑफ हो गए और सिमरन की दोनों आंखों में छा गए एक गहरा अंधेरा। एक्चुअली शहर में तब लोड शेडिंग हुआ था। फोन के फ्लैश जलाकर धीरे धीरे सिमरन आगे बढ़ने लगे और 2-4 कदम आगे बढ़ते ही सिमरन ने देखा आज फिर उस दिन की तरह पूरे गली में रजनीगंधा फूलों की एक तेज खुशबू छाए हुए है। अब सिमरन को थोड़ा थोड़ा डर लगा।
लेकिन सिमरन आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बहुत एंजॉय किए हैं। पार्टी के बारे में सोचकर सिमरन की डर थोड़ा कम हुआ और पार्टी के बारे में सोचकर सिमरन अपने अंदर अंदर थोड़ा खो गया और सिमरन रोड के बीचों बीच चलने लगे। अचानक हाथ में एक जोर सा खिंचावट लगते ही सिमरन की होश वापस आया और सिमरन ने देखा उसकी 1 मीटर दूर से काफी स्पीड से निकल गए एक ट्रक। पीछे घूमकर सिमरन ने देखा एक सुंदर सी लड़की उसकी हाथ पकड़कर खड़ा है। उस लड़की ने कहा, ऐसे अंधे की तरह रोड के बीचों बीच क्यों चल रहे थे? अगर मैं वक्त पर ना आता तो वो ट्रक तुम्हें धक्का देकर चला जाता। ये तुम्हारा गांव नहीं, ये है शहर। जब भी रास्ते में चलोगे अपनी आगे पीछे थोड़ी देख कर चलना। सिमरन अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है। पहले सिमरन उस लड़की को पहचाना नहीं, लेकिन ठीक से देखने के बाद उस लड़की की होठों के नीचे एक छोटी सी तिल देखकर सिमरन उसे पहचान लिया। ये वही लड़की है जो सिमरन को उस रात उसके घर तक पहुंचा दिया था। सिमरन ने देखा वो लड़की अभी भी उसके हाथ पकड़कर खड़ा है। इन सबके बीच सिमरन एक अजीब चीज महसूस किया। सिमरन ने देखा आज भी उस लड़की की शरीर उस रात की तरह बहुत ठंडा है, लेकिन आज तो बारिश नहीं हुआ, फिर भी उसकी शरीर एक मुर्दा इंसान की तरह इतना ठंडा क्यों है? सर से पांव तक कांप गए सिमरन की। थोड़ी हिम्मत से सिमरन उस लड़की को कहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की ने कहा, काम की वजह से थोड़ी बाहर गई थी। सिमरन ने देखा आज भी उस लड़की की चेहरे पर उसी रात की तरह सफ़ेद कुर्ती और एक नील कलर का जीन्स है, और आज उस लड़की के हाथों में है 2-4 रजनीगंधा फूलों की स्टिक। सिमरन ने सोचा, अच्छा तो इतनी तेज खुशबू यहीं से आ रही थी। इसके बाद चलते चलते सिमरन अपने घर के सामने पहुंचकर उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, उसका नाम मयूराक्षी। इसके बाद मयूराक्षी सिमरन से समय समय पर मिलते रहते थे, और जितनी बार वो दोनों मिलते हर बार मयूराक्षी के हाथ में 2-4 रजनीगंधा फूलों की स्टिक दिखाई देते सिमरन को। ऐसे ही उन दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ता गया। एक दिन मयूराक्षी सिमरन को कहा, तुम मेरा एक काम कर दोगे? सिमरन ने पूछा, क्या? मयूराक्षी ने कहा, एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाना है, क्लास 9 का स्टूडेंट है। सिमरन ने कहा, ठीक है पढ़ाऊंगा। मयूराक्षी उसे घर का एड्रेस दे दिया। अगले दिन सुबह सिमरन मयूराक्षी की दिया हुआ उस एड्रेस पर पहुंच गए, और वहां पहुंचकर सिमरन ने देखा घर के बाहर दीवार पर एक पत्थर पर लिखा है उस घर का नाम, मयूराक्षी। कॉलिंग बेल बजाते ही अंदर से एक औरत आकर सिमरन से पूछा, क्या चाहिए? सिमरन ने कहा, आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे, और इसीलिए मयूराक्षी मुझे आपके घर का एड्रेस दिया है। सिमरन ने देखा मयूराक्षी की नाम सुनते ही वो औरत थोड़ा चमक गए और सिमरन से पूछा, तुम मयूराक्षी को कैसे जानते हो? सिमरन ने बताया, हम दोनों की एक रास्ते में मुलाकात हुई थी, और मैं इसी इलाके में एक रेंट हाउस लेकर रहता हूँ। इसके बाद उस औरत ने कहा, अच्छा ठीक है तुम अंदर आओ। अंदर आकर सिमरन देखा एक आदमी एक कुर्सी में बैठकर पेपर पढ़ रहा है।
सिमरन ने सोचा शायद उस औरत की पति होंगे, और सिमरन ने देखा उस आदमी की ठीक बगल में एक और कुर्सी में बैठे हैं मयूराक्षी। मयूराक्षी को देखकर सिमरन ने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारा घर है। लेकिन मयूराक्षी सिमरन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत ने सिमरन से पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? सिमरन ने कहा, मयूराक्षी के साथ। देखिए अंकल के पास कुर्सी पर बैठे हैं मयूराक्षी। इस बात को सुनते ही वो आदमी कुर्सी से उठकर सीधा खड़े हो गए, और सिमरन ने देखा उस आदमी की मुंह पूरा सफ़ेद बन गया है। इसके बाद सिमरन जब उस कुर्सी की तरफ देखा जहां मयूराक्षी बैठे थे, तब सिमरन देखा उस कुर्सी में कोई नहीं है। सिमरन ने सोचा शायद मयूराक्षी अंदर चले गए होंगे। इसके बाद थोड़ी देर तक सिमरन के साथ बातें करने के बाद उस औरत ने सिमरन को कहा, तुम काल से मेरे बेटे आकाश को पढ़ाने आना। ठीक है कहकर सिमरन घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद सिमरन एक बार पीछे घूमकर उस घर की तरफ देखा, और पीछे घूमते ही सिमरन को दिखाई दिया 2 नंबर फ्लोर की बैल्कनी में मयूराक्षी खड़ी है। सिमरन ने देखा उसकी तरफ देखकर मयूराक्षी एक छोटी सी मुस्कुराहट देकर अंदर चले गए। अगले दिन सुबह 11 बजे सिमरन उस घर पे पहुंच गए। आकाश की माँ सिमरन को आकाश के घर दिखा दिया। घर के अंदर गई सिमरन। अंदर जाकर आकाश को पढ़ाना शुरू किया। अचानक सिमरन की नज़र घर की दीवार में लगा हुआ एक तस्वीर पर गया। बड़े साइज की फ्रेम के अंदर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर। सिमरन ने देखा उस लड़की की होठों के नीचे एक छोटी सी तिल है। उस तस्वीर की वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मयूराक्षी थी। अगर सिर्फ तस्वीर होती तो शायद सिमरन इतना नहीं डरता, लेकिन सिमरन ने देखा किसी ने उस तस्वीर पर एक फूलों की माला लगा रखा है, और तस्वीर के सामने जला रखा है एक अगरबत्ती, ठीक जैसा रहता है एक मरा हुआ इंसान की तस्वीर के सामने। सिमरन आकाश को पूछा, ये तस्वीर किसकी है आकाश? आकाश ने कहा, ये मेरी दीदी की तस्वीर है। आज से 6 महीने पहले इसी इलाके की एक गली में गाड़ी की धक्के से उसका मौत हो चुका है। सिमरन ने पूछा, तुम्हारी बहन का नाम क्या था? आकाश ने कहा, मयूराक्षी। रजनीगंधा फूलों की एक तेज खुशबू से सांस रोक गई सिमरन की। मुंह से और एक भी बात नहीं निकली। बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गए सिमरन। मैं राहुल, और ये थी आज की कहानी आत्मा की इच्छा, एपिसोड नंबर 1। इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी आत्मा की इच्छा, एपिसोड नंबर 1। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल इविल नाइट को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ।